सुशासन का इससे शानदार नजारा क्या होगा? शिक्षक भर्ती, भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था और 10 लाख नौकरी के मुद्दे पर बीजेपी प्रदर्शन करने उतरी तो सुशासन सरकार ने लाठियों की बौछार करवा दी। क्या पुरुष, क्या महिला, नीतीश की पुलिस ने कोई भेदभाव नहीं किया, सब पर बराबर क्रूरता हुई। आरोप है कि जहानाबाद से बीजेपी के महामंत्री विजय कुमार सिंह को पुलिस ने लाठियों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। ये नीतीश कुमार पलटू राम के इशारे पर जिस प्रकार से हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चली है, बरसाई गई है, पूरी तरह से ये लोकतंत्र की धज्जी उड़ा दी गई है। ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है आज के बाद। इन्हें तो जाना ही होगा। पहले तो हमें लाठी चार्ज किया है, आप पर भी हुआ? हाँ, तब हम हाथ पकड़े हैं, कीड़ा पड़ेगा, पोंछ वाला कीड़ा पड़ेगा उस सब। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल तक को नहीं बख्शा गया। खबर है कि लाठीचार्ज के दौरान जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को भी गंभीर चोटें आई हैं। विरोध वाले मार्च के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, सुशील मोदी, मंगल पांडे और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी के अलावा कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। इससे पहले विधानसभा में सरकार के खिलाफ विरोध करने पर बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा और शैलेंद्र पांडे को मार्शल आउट किया गया था। लाठी चलाओ या गोली चलाओ, भाजपा का कार्यकर्ता रुकने वाला नहीं है। हमारे कार्यकर्ता की मौत हो गई, ये विधायक अस्पताल के अंदर पड़ा है। ये जंगल राज के लोग गुंडा राज स्थापित कर करके दिखाना चाहते हैं। सवाल है कि बिहार से बंगाल तक क्या सियासी विरोध का दायरा हत्या तक पहुंच जाएगा? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, लोकतंत्र की हत्या। इसीलिए मैं आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र की हत्या। लेकिन अब वक्त सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। लेकिन आज मैं नहीं कुछ बोलूंगा, आज तस्वीरें बोलेंगी। सुशासन के शर्मनाक एक्शन का वीडियो विश्लेषण, आज तस्वीरें बोलेंगी। पहला वीडियो आपको मैं दिखाता हूं। पहला वीडियो बीजेपी नेताओं पर क्रूरता के साथ लाठीचार्ज। देखिए क्या हाल हुआ है, किस तरह मारा जा रहा है, किस तरह से मारा जा रहा है। आवाज अगर आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा। आवाज खोलिए पीसीआर। किस क्रूरता से मारा जा रहा है। दूसरा वीडियो, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, यानी इतना पीटा। ये दूसरा वीडियो है, इसका ऑडियो खोलिए, आपको दिखाई देगा किस तरह से मारा गया है। वो देखिए कार्यकर्ता दौड़ रहा है, वो पीछे जा रहा है, लेकिन मारा जा रहा है। ये पॉलिटिकल, क्या ये पॉलिटिकल रंजिश निकाली गई है? ये बड़ा सवाल है। तीसरा वीडियो, महिलाओं पर पुलिस का क्रूर प्रहार। ये तीसरा वीडियो है, आप देख सकते हैं महिलाओं के ऊपर को मारा जा रहा है, सांसदों को मारा गया है, विधायकों को मारा गया है, एक विधायक बुरी तरह से घायल है। चौथा वीडियो, पुलिस की पिटाई में बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की मौत हो गई। यह वो तस्वीर है जिसने बीजेपी को आज बहुत उत्तेजित कर दिया, क्योंकि उनके जहानाबाद के महामंत्री को जान से जान गंवानी पड़ी, क्योंकि इतना पीटा आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पुलिस ने कि यह कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री सलीके का व्यक्ति, बड़ा नेता आज अपनी जान से चला गया। लेकिन इसके साथ जो थे वो कहते इतना मारा गया कि खून भी बहता रहा, लेकिन कोई रुका नहीं मारने से। यानी क्या टारगेटेड था? बीजेपी कह रही है कि एक टारगेट करके करा गया। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या बिहार में विरोध प्रदर्शन की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है? आज इस बड़े सवाल के साथ मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शुभ्रास्त्रा हैं, मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे सत्य प्रकाश मिश्रा, नेता जेडीयू के और नीतीश विचार मंच के संयोजक भी हैं। मेरे साथ सम्राट चौधरी, बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, भी कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, सबसे पहले तो संवेदनाएं, जिस तरह से आपके एक महामंत्री की जान चली गई है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का और आरजेडी का कहना है कि उत्तेजित आप लोगों ने करा। देखिए, ये हमारे कार्यकर्ता का खून इतना सस्ता नहीं है कि हम इसे भूल जाएं। ये खून सीधी नीतीश कुमार के दामन पे है और इसकी पृष्ठभूमि कल रात में ही तैयार कर ली गई थी।
नहीं तो प्रशासन को पता था कि गांधी मैदान में जमा होना है, मार्च निकलेगा, विधानसभा का घेराव करना है। कोई एक बार भी प्रशासन की तरफ से मनाही नहीं की गई थी कि आप इस रूट पे नहीं आएंगे। तो ये कहना कि गांधी मैदान प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां ये लोग जमा हो गए, ये बिल्कुल, और या डा बंगला प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां जमा हो गए, ये सरासर झूठ है, क्योंकि प्रशासन ने एक बार भी मना नहीं किया था। ये सुनियोजित था, ये कल रात में ही सुनियोजित हुआ होगा कि इनको आने दो और उसके बाद इनको घेर के मारो, इतना मारो कि इनको सबक सीख ले। ये राजनीतिक प्रतिशोध की अजीब दास्तां है। ये 2004 में मुझे याद है 2004 में जब एनडीए, जिसमें नीतीश कुमार भी होते थे, लालू यादव के खिलाफ प्रदर्शन होता था, तो आरजेडी के गुंडे पुलिस के साथ मिलकर एनडीए कार्यकर्ताओं को मारते थे लाठियों से। बिहार में लाठी रैली होती थी। आज वही लाठी रैली का कल्चर दिखा। और नीतीश कुमार का तो रक्त चरित्र बदल गया है। उनपे जो रक्त बीज गया है ना आरजेडी के साथ जाने में, उनका रक्त चरित्र बदल गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के खून को कभी माफ बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पटना पे हुआ लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा है। महागठबंधन की सरकार के भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है और उसको बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता भूल चुके हैं। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी हैं और बीजेपी कार्यकर्ता की मौत का जिम्मेदार नीतीश कुमार है, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। और बीजेपी का मानना है कि उनके कार्यकर्ता को टारगेटेड करके मारा गया। ऐसा डॉक्टर अजय आलोक क्यों लग रहा है आपको? आपके महामंत्री की जान चली गई है, एक विधायक चोटिल है बुरी तरह से, वो अस्पताल में इस समय अपना इलाज करा रहा है और भी कई सांसद और विधायकों को भयंकर चोट लगी है। क्या आपको लगता है कि ये टारगेटेड अटैक क्यों कर रही है बीजेपी? व्हाई इट इज टारगेटेड अटैक? अमेश, आप पत्रकारिता में 100 बार से ज्यादा लाठीचार्ज कवर कर चुके होंगे। लाठीचार्ज का प्रोटोकॉल क्या होता है कि पुलिस लाठी कमर के नीचे मारेगी। 52 लोगों के सर फट गए हैं, 18 लोग को फ्रैक्चर आया हाथ में। हाथ में कैसे फ्रैक्चर होता है? जब लाठी से बचने की कोशिश करता है ऐसे। 100 से ऊपर लोग भर्ती हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय मिनी हॉस्पिटल बन चुका है। 100 से ऊपर लोग भर्ती हैं अलग अलग अस्पताल में। ये सुनियोजित था कि इनको मारो और जम के मारो। आप ये सोचिए, जनार्दन सिग्रीवाल जिनके पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा है, उसको उनको मारा जा रहा था। अगर उनके सुरक्षा गार्डों ने जवाबी फायरिंग कर दी होती तब क्या होता? क्या आपको लगता है सत्य प्रकाश मिश्रा कि जिस तरह से जेपी की धरती पर 1974 में जिस नेतृत्व से लालू निकले, नीतीश बाबू निकले, आज उसी धरती पे लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, बीजेपी के कार्यकर्ता की जान चली गई है, लाठी इतनी मारी गई है, विधायक घायल हैं, सांसद घायल हैं। अमीश देवगन जी, सबसे पहले तो जो भी लोग उसमें एक व्यक्ति का नाम आ रहा है कि उनकी मृत्यु हुई है, उसको पटना पुलिस जांच कर रही है, उनके परिवार के प्रति संवेदना है। रहा लोकतंत्र का सवाल, आज बिहार में लोकतंत्र जिंदा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज पटना को मणिपुर की तरह जलाना चाहती थी। जिस तरह से कल विधानसभा में इतिहास में पहली बार एक कुर्सी उठा करके विधानसभा अध्यक्ष के चेहरे को पर दिखाया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने, इस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार को वो मणिपुर की तरह जलाना चाहती है और बंगाल बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, रुक जाइए, नहीं सवाल पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कि उस पर आ रहा हूं, आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको पूरा 1 मिनट का समय दूंगा। एक सेकंड, जिस तरह से सत्यप्रकाश जी कार्यकर्ताओं ने पटना को अगर जला दिया होता तो क्या वो लोकतंत्र बच जाता? लोकतंत्र आज बचाया गया। आप पुलिस को जाकर बीच बीच में उकसाएंगे। और एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी नैतिक बात तो ना करे, मारा जाएगा, जिसने संसद क्या मारा जाएगा, जान से जान जाएगी, विधायकों सांसदों को मारा जाएगा, उनके सर पे डंडे चलाए जाएंगे। नहीं देंगे अपनी बात पूरी। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप सवाल पूछिए लेकिन बोलने का अवसर दीजिए। जिस तरह के दौड़ा के महिलाओं को मारा, सांसदों को मारा, विधायकों को मारा, संसद के उद्घाटन के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर महिलाओं को दौड़ा कर मारा, वो भारतीय जनता पार्टी ये सवाल तो हमसे ना करे। हाथरस में महिला जल गई दिन में, दलित महिला, वो सवाल भारतीय जनता पार्टी नहीं हुई क्या करे
कार्रवाई नहीं हुई क्या? हाथ में बुलडोजर संस्कृति में 2 महिला जलकर अपने घर के अंदर मर गई। वो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे सवाल न करे। माननीय मुख्यमंत्री जो 74 की राजनीति से निकले हैं, उनके नेतृत्व में बिहार में लोकतंत्र सुरक्षित है और भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर बनाने की इजाजत। लेकिन बीजेपी आप बंगाल बना रहे हो, बंगाल आप बना रहे हो, बंगाल वो बना रहे हैं। पटना को क्या तरीका है विधानसभा में कुर्सी उठाकर स्पीकर के सामने? तो क्या मैं ये पूछ रहा हूं कि पूरे पटना में दंगा जैसा माहौल पैदा कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि पुलिस चुपचाप मूक दर्शक तो रोका क्यों नहीं? कल आप रोक देते थे। इस बात को समझिए। सत्यप्रकाश जी, लेकिन जो लोग सत्यप्रकाश एक सेकंड देखिए, आप उत्तेजित होकर बोलेंगे, आप तेज बोलेंगे, उससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर इतनी कमियां थी, आप कह रहे बीजेपी जो थी वो पटना जलाना चाह रही थी, वो का मॉडल इस्तेमाल बिहार में बीजेपी को। नहीं देखिए, सुनना पड़ेगा आपको। पटना जलाना चाह रही थी, तो कल आप कैंसिल कर देते इनकी रैली का प्रोग्राम। आप बोलते कि नहीं सिक्योरिटी थ्रेट है, आप कैंसिल कर देते। लेकिन परमिशन देने के बाद जो लाठियां भांजी गई हैं और बीजेपी के महामंत्री की जान गई है और कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, विधायक घायल हुए हैं, सांसद घायल हुए हैं, उन सबका खून आपके माथे पर है। एक तो स्पष्ट कर दूं कि जो व्यक्ति जहानाबाद के हैं, जिनकी मृत्यु, उनके शरीर पर एक खरोच नहीं है। पुलिस प्रमुख पटना ने इस बात को स्पष्ट किया है और वो डाक बंगले चौराहे से बहुत दूर पाए गए अनकॉन्शियस हालत में। दूसरी बात, अगर कोई पार्टी प्रदर्शन करना चाहती है, वो प्रदर्शन का हक रखती है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। यदि वो उस घटना को, उस प्रदर्शन को हिंसा में बदलेगी तो पुलिस के पास दूसरा रास्ता बचता नहीं है। एक तस्वीर दिखाइए, आप वीडियो रिलीज करिए। अगर बीजेपी के कोई नेता, सांसद, कार्यकर्ता, डॉक्टर अजय लोग 30 सेकंड रिप्लाई, देन सम्राट चौधरी। डॉक्टर अजय लोग, बहुत अच्छी बात है कि जनता दल यू ने मान लिया कि बंगाल की हालत अच्छी नहीं है। ममता दी के साथ अलायंस करने चले थे, कह रहे कि बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं, मतलब बंगाल से भी सड़ा हुआ हालत है। और बंगाल को और बिहार को एक कैटेगरी में लाके आप खड़ा कर रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र बचाने निकले हैं। एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन पे लाठीचार्ज करना, आंसू को उसके गोले फेंकना, उस पर पहले बिना वार्निंग के, बिना रिमाइंडर के सीधी मारना, 52 लोग के सर फाड़ देना, 18 लोग को फ्रैक्चर कर देना, ये तो आपकी मारने की नियत थी साहब। जी। रक्त चरित्र बदल गया है नीतीश कुमार का। आपका रक्त चरित्र बदल गया है नीतीश कुमार। पहले यही तेजस्वी यादव ने मार्च निकाला था कोरोना काल में, यही तेजस्वी यादव ने मार्च निकाला था कोरोना काल में। बंगला रोड पहुंच गए थे, एक लाठी नहीं चली और सबको अरेस्ट करके भेज दिया। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति विधानसभा के अंदर कुर्सी उठा रहा है स्पीकर के सामने, ये आपका चरित्र बता रहा है। सम्राट चौधरी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष, जो कि उस समय वहां मौजूद थे, द न्यूज मेकर ऑफ द डे। सम्राट चौधरी, आपका अभिनंदन है। न्यूज 18 पर आर पार में इस समय लाखों करोड़ों व्यूअर्स आर पार के आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरे साथ जेडीयू के बड़े नेता यहां बैठे हैं। सत्यप्रकाश, वो कह रहे हैं कि आप लोग दंगा करना चाहते थे, दंगा करने गए थे तो पुलिस ने अपने हिसाब से काम करा है। आप लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार अब लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या करते करते इतना आगे बढ़ जाएंगे, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। आज भारतीय जनता पार्टी के एक वीर सपूत को नीतीश कुमार जी ने हत्या कराने का काम किया। 302 का मुकदमा नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के खिलाफ होना चाहिए। आज जो स्थिति और परिस्थिति बना, हमने तो आवेदन देकर गांधी मैदान बुक कराया, गांधी मैदान से विधानसभा मार्च का अभियान की शुरुआत की और सभी लोग शांति से आ रहे थे। लाठी क्यों चली, ये जानना चाहता हूं। एक फोटो दिखा दीजिए, हमारे सांसद को पीटा गया, हमारे कई माननीय विधायक को पीटा गया। आपको कोई लाज शर्म नहीं लगता है नीतीश बाबू? कैसा लोकतंत्र चला रहे हैं आप? ये बताइए दिवांग जी, ऐसी सरकार कोई होता है क्या जो विधायक सांसद को भी पीटने का काम कर रही हो, जिसके पास वाई कैटेगरी हो? लेकिन जेडीयू का आरोप है कि आप लोग दंगे की मानसिकता से गए थे।
दंगा करना चाह रहे थे वहां। अब देखिए, जेडीयू कोई पार्टी है क्या? जेडीयू कोई पार्टी बची है क्या? जिसके पास खुद का लोकतंत्र नहीं है वो दूसरी पार्टी को समझता है क्या? ये देखिए, जनता दल यूनाइटेड का कोई नीति सिद्धांत तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन शांतिपूर्वक करती है। आप एक फोटो, आपने ठीक प्रश्न उठाया, एक फोटो जेडीयू दिखाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता लाठी उठाए हुए हो, तब मैं मानूंगा। देखिए, पूरी तरह ये नंगा नृत्य करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। मेरे साथ जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता हैं, वो अपनी एक बात रखना चाह रहे हैं। ओके सम्राट जी, आप मेरे साथ बने रहिए एक सेकंड। सम्राट चौधरी जी, बहुत आदर से एक बात कह दूं कि कल विधानसभा में जिस तरह से कुर्सी उठाकर स्पीकर की तरफ आपके विधायक ने फेंकने की कोशिश करी, वो आपके चरित्र को कल ही बता गया। और आज जिस तरह सड़कों पर जिस तरह की घटना हुई, पुलिस को जिस तरह बार बार उकसाया गया और जिस तरह से कानून व्यवस्था को बनाने के लिए कोई लाठीचार्ज हुआ, उसमें आपके किसी कार्यकर्ता की हत्या नहीं हुई है। वो कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहे से बहुत दूर पाया गया है। ठीक है, आपने अपनी बात रोका। सम्राट जी जवाब। नहीं, एकदम स्पष्ट रहिए। जनता दल यूनाइटेड को मैं ये पूछना चाहता हूं, नीतीश बाबू को इनसे क्या पूछूंगा, ये कोई आधिकारिक आदमी है नहीं, लेकिन जो नीतीश कुमार से इसे पूछना चाहता हूं, अरे नीतीश बाबू, इसी विधानसभा में राजद के गुंडों ने, राजद के अपराधी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के कुर्सी को घेर लिया था, उस पर बैठ गया था, उसकी कुर्सी को तोड़ दिया था। कहां गया था नैतिकता नीतीश बाबू? नीतीश बाबू जी सपना देखिए प्रधानमंत्री बनने का, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक सेकंड सम्राट चौधरी, मेरा आपसे सवाल है, सम्राट जी को इंडिविजुअली दिखाइए। सम्राट जी, मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि क्योंकि कल आपकी पगड़ी को लेकर सवाल उठाया नीतीश कुमार ने, और आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर एक तरह से पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज करा, जो बीजेपी कह रही है कि एक सुनियोजित प्लान था, क्या कहना चाहते हैं? कल नीतीश कुमार जी ने मेरी पगड़ी को इंगित करते हुए कहा था कि लाठी तुम्हारे सर पे लगने वाला है, ये हमको लग रहा है। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार मेरी जान की हत्या कराना चाहते थे और मेरे सर पर लाठी चलवाना चाहते थे। नहीं, ये बड़ी बात कह रहे हैं, सारा किया था, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है, पूरी तरह ये बहुत बड़ा आरोप है को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक सेकंड, बिहार के लोकतंत्र को खत्म कर दिया। क्या कहा आपको? आप कह रहे हैं क्या नीतीश कुमार ने आपको पगड़ी को लेकर क्या कहा था? नीतीश कुमार जी मेरी हत्या कराना चाहते थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं दीवान जी, सम्राट चौधरी, एक सम्राट चौधरी मर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक सम्राट मरेगा और लाखों सम्राट पैदा लेंगे। ये बहुत बड़ा आरोप है नीतीश से उतारने का काम। ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मेरी हत्या कराना चाहते थे, मेरी पगड़ी को उतरवाकर मेरी हत्या करवाना चाहते थे। ये बड़ा आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। आज जो दृश्य पटना में हमने देखा है वो अभूतपूर्व है। दौड़ा दौड़ा कर बीजेपी के नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को मारा गया है। एक प्रदेश महामंत्री की जान तक चली गई है जो जहानाबाद से आता है। बहुत बड़ा हुआ है। बीजेपी के आला नेता, खबर यह है कि इस मुद्दे के ऊपर बीजेपी के आला नेता रिएक्ट कर रहे हैं। सम्राट चौधरी, एक सवाल, ये मेरे साथ जेडीयू के नेता हैं, वो लगातार एक बात को कह रहे हैं कि आप हसियासत बात कर रहे हैं, यानी आपकी बात में बिलीव करना मुश्किल है। ये गलत आरोप है, हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, मैं दिखा रहा हूं किस तरह मेरी हत्या कराने का प्रयास नीतीश कुमार की सरकार। क्या ऑडियो है? ट्वीट भी किया है। नीतीश कुमार अब हत्यारे हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 1000 कार्यकर्ताओं पर हत्या कराने का प्रयास किया था उन्होंने। नहीं, एक